वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। उसकी सजदों से जो मुझको रोके, उसकी सजदों से जो मुझको रोके, ऐसी कोई हुकूमत नहीं है। और भी बेटियां हैं जहां में, और भी माए हैं, बीबिया है। सैयदा फातिमा जैसे, लेकिन सैयदा फातिमा जैसे, लेकिन दोनों आलम में औरत नहीं है। हम गुलाम डरे मुस्तफा है, हम गुलाम डरे मुस्तफा है। उनकी रहमत का है ताज सर पर, हम फकीरों की किस्मत है जैसी, हम फकीरों की किस्मत है जैसी, बादशाहों का किस्मत नहीं है। दूसरों को खिला कर जो खाए, दूसरों को खिला कर जो खाए, रहमतें उस पे होती है नाजिल। जिसमें शामिल ना हो उनकी रहमत, जिसमें शामिल ना हो उनकी रहमत, उन्हीं वालों में बरकत नहीं है। बस खुदा का भरोसा है मुझको, बस खुदा का भरोसा है मुझको, और किसी की जरूरत नहीं है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अब आइए हजरात, एक चीज मैं आपको ऐलान कर दूं, ये जो भी मेरी माएँ और बहनें और जो लोग पीछे बैठे हुए हैं, जमीन पे बैठे हुए हैं, इन नन्हे मुन्ने लाडलों से गुजारिश है और जिम्मेदार लोगों से इन छोटे छोटे बच्चों को किनारे कर दें, और जो लोग बड़े लोग खड़े हुए हैं उनको बैठाने की आप कोशिश करें। ये पीछे वाले बच्चों को आप किनारे कर दें और मेहमानों को बैठाने की कोशिश करें। ये मेरी माएँ और बहनें हैं, इनको कुर्सियां नहीं मिली है, ये जमीन पे बैठे हुए हैं, आप सब लोग आकर के बैठ जाएं, ये आप ही के लिए इसका इंतजाम किया गया है। अब आइए वतन के हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, अच्छा लगे तो तलबे इज़ाम से प्यारे बच्चों से मैं भरपूर दुआएं लेने की कोशिश करूंगा कि वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न मुस्लिम फकत इंसान लिख देना। वतन की आन लिख देना, वतन की शान लिख देना, न हिंदू और न मुस्लिम फकत इंसान लिख देना। ऐ लिखने वालों तुमसे बस यही इतनी गुजारिश है, मुझे लिखना कभी तो सिर्फ हिंदुस्तान लिख देना। अब आइए इसके बाद मैं आपके बीच का एक आप ही का बेटा, आप ही का बच्चा, आप ही के जिगर का टुकड़ा अजीजम शाहनवाज आलम को मैं आपके रूबरू लाने की कोशिश करता हूं कि वो अजीजम शाहनवाज आलम माइक पे आए और अपने तकरीर को खूबसूरत अंदाज में सामीन के सामने पेश करें। अजीजम शाहनवाज आलम माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफर्रकू, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्फ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बह्तुम बिनिअमतिही इख़वाना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम हज़रात
ग्रामी कतर मेहमानान आज़म, बुजुर्गों और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है इत्तेहाद मिल्लत वक्त की एक अहम ज़रूरत। हज़रात ग्रामी, हर तरफ ये शोर बपा है कि मुसलमानों को तबाह किया जा रहा है, उनके इज्जत व अबरों को दागदार किया जा रहा है, उनके नामूस को मिटाया जा रहा है, उनके निसत व नाबूद करने की साजिशें की जा रही है। वह मुसलमान जिन्होंने बड़ी बड़ी सुल्तनतों को तबाह करके उनके छक्के छुड़ा दिए थे, आज वो महकूमी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। मिल्लत इस्लामिया के लिए एक बड़ा अलमिया है और मुसलमान कौम के लिए एक सवाल निशा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और मुसलमानों के दिन क्यों देखना पड़ा। क्या असबाब अवामिर है जिन्होंने मुसलमानों को उरूज के सवाल से इक़्तिदार को महकूमी से और इज्जत और इफ्तिकार को जिल्लत व खारी से बदल दिया। और उसकी खास वजह आपसी इंतशार, तफर्रुक व तखर्रुब, जुल्म व ज़्यादती, बदअखलाक़ी और किरदार साज़ी, खुदा बेज़ारी और रसूल से दूरी, शरीयत इस्लाम से बेगानगी और कुरान व सुन्नत से बेरग़बती और बेनियाज़ी। फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फ़िरक़ा बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। हवस ने कर दिया है टुकड़ा टुकड़ा नौए इंसान को, हवस ने कर दिया है टुकड़ा टुकड़ा नौए इंसान को। उख़ुवत का ब्याह हो जा, मोहब्बत की सुबह हो जा। मुहतरम हज़रात, इसलिए वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है कि हम इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ को हर जान बनाए और इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा का नमूना पेश करके वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन व ला तफ़र्रक़ू को जिंदगी का शार बनाए और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले। और शायर के ज़ुबान में एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, एक हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद मुबी, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या काम बने। मिल्लत इस्लामिया के ग़यूर फर्जिंदों, आज मुसलमानों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की ज़रूरत है, इख्तिलाफात को मिटाने, आपसी भेदभाव को खत्म करने की ज़रूरत है। मनमतों के इम्तियाज़, रिश्ता नाता की तफरीक, गिरोही और सफीकत और फ़िरक़ा बंदियों की जंजीरों को तोड़ फेंकने की ज़रूरत है। लिहाजा धरती पर बसने वालों ऐ मुसलमानों, अगर तुम अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे तो कामयाब तुम हो गए। अगर तुम फरमाने रसूल को हर जान बनाओगे तो कामयाब तुम हो गए। अगर तुम इत्तेहाद और इत्तफ़ाक़ अपना शार बनाओगे तो कामयाब तुम हो गए। अगर तुम भाई भाई बन के रहोगे तो कामयाब तुम हो गए। अगर तुम सफीकत के पुतों को तोड़ दोगे तो कामयाब तुम हो गए। अगर अल्लाह की दीन की मदद करोगे और ईमान और इस्लाम के तक़ाज़ा पर अमल करोगे तो कामयाब तुम हो गए। अगर ऐसा तुमने कर लिया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुश्मनों के मुकाबले में तुम्हारे कदमों को जमा देगा, फौज़ व फलाह से हमकिनार करेगा, दुनिया व आखिरत दोनों जहान सरफराज करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। मंफ़ात एक है, उस कौम का नुकसान भी एक। मंफ़ात एक है, इस कौम का नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी, ईमान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात होते जो मुसलमान भी एक। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जरा आपको शायरी की दुनिया में लिए चलने की कोशिश करता हूँ कि कोई बच्चा आए, जरा बेहतरीन कवि सम्मेलन की तरफ हमें लेके चलने की कोशिश करे। मैं अपनी बातों में उलझाना नहीं चाहता, बिला किसी तमीद के, बिला किसी ताकीद के, बगैर रुके हुए उसी बच्चे की तरफ आपके रुख को मोड़ना चाहता हूँ, जिससे मेरी मुराद अजीजम अकबर अली शायरी के साथ, खूबसूरत शायरी के साथ माइक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। हर शहर में हर बस्ती आबाद नहीं मिलती, दीवार तो मिलती है बुनियाद नहीं मिलती। माँ तो हर एक औलाद को मिल जाती है बहुत अच्छी, माँ तो हर एक औलाद को मिल जाती है बहुत अच्छी, हर माँ को मगर अच्छी औलाद नहीं मिलती। बुरा हो वक्त तो लोग आज़माने लगते हैं, बुरा हो वक्त तो लोग आज़माने लगते हैं, बड़े को छोटे आँख दिखाने लगते हैं। बुरा हो वक्त तो लोग आज़माने लगते हैं, बड़े को छोटे आँख दिखाने लगते हैं। नए अमीरों के घर भूल कर भी ना
चीज की वो कीमत बताने लगते हैं। बेशक बेशक। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं, इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। इरादे हो जवां जिनके वही बाजी पलटते हैं। मुखालिफ के लिए हर आदमी आंधी नहीं होता। हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है, हवेली छोड़कर कच्चे मकान में रहना पड़ता है। फकत चरखा चलाने से कोई गांधी नहीं होता। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। कोई पर राम बसता है, कोई रहमान बसता है। ये संतों की ज़मीं है, रूह में ईमान बसता है। कोई पर राम बसता है, कोई रहमान बसता है। उठो ऐ नौजवानों का दो तुम ये मुत्तहिद होकर, उठो ऐ नौजवानों का दो तुम ये मुत्तहिद होकर। हमारे दिल की हर धड़कन में हिंदुस्तान बसता है। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। कई सालों से हज करने मुसलसल जाते हो, लेकिन हुए मकबूल कितने पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। बेशक, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब आइए माशाल्लाह, बड़ी मैं आपको बताऊं कि एक से बढ़ के एक प्रोग्राम आपके खिदमत में हम पेश करते रहेंगे। अब मैं चाहता हूं कि 10-5 मिनट तो हो ही गया होगा आपके चेहरे को जरा गुमसुम करके बैठे हुए। आइए जरा आपके चेहरे पे हंसी बिखेरने की कोशिश करूं, और हंसी इस तरह से कि दो लोग आपस में जब बकवास करना चाहते हैं, या एक आदमी एक शख्स की बात सुनना और नहीं चाहता और बकवास पे बकवास करना चाहता है, तो किस तरह से बात आगे बढ़ती चली जाती है। दो बच्चियां, एक बच्चे और एक बच्ची के शक्ल में हमारे सामने और आपके सामने आ रही है, बकवास करने के लिए कि लोग बकवास किस तरह से करते हैं। जिनसे मेरी मुराद अजीजा सानिया परवीन और सना परवीन सल्लल्लाहुमा को मैं माइक पे बुलाता हूं कि आए अपने बकवास को लेके लोगों के सामने। तौलिया कहाँ है? मुझे नहाना है। नहाने के लिए तौलिया नहीं, पानी और साबुन चाहिए। ज्ञान देने के लिए शुक्रिया। अरे पति पत्नी में शुक्रिया, थैंक यू नहीं बोलते। अरे पर तौलिया कहाँ है? जल्दी जवाब दो। एक बात बोलो, पर तौलिया दूं कि जवाब दूं? तौलिया दे दो। तौलिया तो जवाब कैसे दूं? तुम रहने दो यार, रहने भी दो। घर तुम्हारा भी है, तुम आराम से यहाँ रह सकते हो। इस बात के लिए मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान बन रहूंगा। और जीवन के बाद? तौलिया मिलने के बाद बताऊंगा। क्यों जीवन तौलिया में लपेट रखा है? अरे बात मत करो, अभी मेरे पास समय बहुत कम है। ऐसा मत बोलो, सुहाग उजड़ गया तो मेरा क्या होगा? अरे यार समय कम है, मतलब आज बहुत जरूरी मीटिंग है, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम में? कौन सी मीटिंग है? मीटिंग बाथरूम में नहीं, ऑफिस में है। म्युनिसिपैलिटी की ऑफिस में या पासपोर्ट भी ऑफिस में? अरे तुम्हें मीटिंग से क्या लेना? कुछ नहीं, मुझे दुकान से आलू लेना है। आलू शाम को मैं लाऊंगा, समझी? उबला हुआ आलू लाओगे या कच्चे वाले? तुम फोन पर बता देना, मैं ले आऊंगा। आलू को किस नाम पर फोन करूंगी? अरे यार तुम मुझे फोन कर देना। पर तुम तो मेरे सामने हो, मैं तुम्हें क्यों फोन करूं? अरे सवाल बंद करो, अभी मेरे दिमाग का फ्यूज उड़ गया। पर चिंगारी तो दिखी नहीं, फ्यूज कैसे उड़ गया? अरे मेरा दम निकल रहा है। अरे दम निकल गया तो शाम को आलू दम कैसे बनेगा? बहुत अच्छे, बहुत खूब माशाअल्लाह। आपको अगले प्रोग्राम की तरफ लिए चलने की कोशिश करूं कि बात पे बात लोग बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ते ही चली जाती है, बात पे बात बढ़ती कैसे चली जाती है। आपके सामने इन बच्चियों ने, नन्ही नन्ही लाडलियों ने पेश किया। अब जिस गुरु की कृपा से, जिस गुरु की दया से, जिस गुरु की मेहनत और मुशक्कत और कुर्बानी से आज हम इस काबिल हुए कि 2-4
टूटे फूटे लफ्ज में आपके सामने हम कुछ कर सके। जिस उस्ताद ने मुझे इस काबिल बनाया कि हम आपके सामने टूटे फूटे लफ्ज में बोल सके, या ये बच्चों का के ऊपर जिस उस्ताद ने मेहनत की और कुर्बानी दी और मेहनत की, अगर उस गुरु की क्या हैसियत है, क्या मकाम है, उस उस्ताद की क्या इज्जत होनी चाहिए हमारे नजर में, उस गुरु की कृपा को और गुरु की महत्व को बताने के लिए आपके बीच आ रहे हैं अजीजम रमजान आलम इब्न अब्दुल रहीम लालगढ़, माइक पर गुरु का महत्व। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माननीय मुख्य अतिथि, परम आदरणीय शिक्षकगण, मदरसा दारुल उलूम साबरा के मित्रों और मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन में गुरु की महत्व पर बात करूं। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते। गुरु हमें शिक्षा के साथ साथ संस्कारवान तथा अनुशासित विद्यार्थी बनाते हैं। व्यक्ति को जीवन में कुछ करना है तो उसे हर चीज के बारे में महसूस करना होगा। यह कार्य सिर्फ गुरु ही कर सकते हैं, जो अपने शिष्य को प्रेम भाव के साथ समझाकर उन्हें अपने जीवन और भविष्य के लिए क्या उचित है और क्या आपके भविष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। गुरु अनुभव होते हैं, वे अपने अनुभव का प्रयोग कर अपने चीजों को ज्ञान देते हैं। गुरु विद्यालय में विद्यार्थियों को अनुशासन तथा शिक्षा देकर गुणवान व्यक्ति बनाता है। जिस व्यक्ति ने गुरु की कही गई बातों पर अमल किया और उन्हें गौर से जाना और सुधार किया है, पर आज के जमाने में सबसे महान व्यक्ति है। हमारे जीवन में हर परिस्थिति में गुरु की शिक्षा वाले महत्वपूर्ण होती है। वह व्यक्ति जो ज्ञान से जीवन आसान बनाए वही हमारे लिए गुरु कहलाए। गुरु वही जो शिखर पर ले जाए। गुरु के बिन घर अंधेरा और गुरु ज्ञान के बिना जग सुना सुना। गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु लगाएंगे नैया पार। गुरु जग में करता उजाला, गुरु से ही शुरू होता सफल जीवन। गुरु सरीका नहीं कोई भाई, पढ़ ले इनसे मेरे भाई। कभी कभी सोचा करता हूँ, गुरु सलार से उसड़ा होने जैसा कुछ सोच नहीं पाता हूँ। आखिर यही ख्याल गुरु बनकर ही रूप पाता हूँ। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे गुरु का हाथ होता है। गुरु का भगवान से ही बढ़कर माना जाता है। गुरु का उजाले का दीप माना जाता है। गुरु का बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। गुरु के सहयोग से ही हर व्यक्ति सफल बनता है। गुरु का होना अंधकार में दीप के जैसे होते हैं, जो खुद जलकर दूसरों को उजागर करते हैं। माता के बाद दूसरा शिक्षा गुरु होते हैं। गुरु से ली गई शिक्षा संस्कार हमारे जीवन को आसान बना देती है, जिसे देता है हर व्यक्ति हृदय से सम्मान। जो करता है शिक्षित वीरों का निर्माण, जो बनता है देकर शिक्षा इंसानों को इंसान, ऐसे गुरु को हम करते हैं हृदय से सम्मान। जय हिंद, जय भारत। अब आइए, आपके बीच एक ऐसा प्रोग्राम आने वाला था जो हंसी के साथ जिंदगी में आपको एक सबक देने के लिए काफी है। फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो था उसकी बच्चियां अभी तैयार नहीं हुई थी, इसलिए वो आ नहीं पाई। उस हंसी में आपको एक सबक देने के लिए जो प्रोग्राम था उसका नंबर आ चुका था, लेकिन उस प्रोग्राम को पेश करने से पहले उन बच्चियों को मैं चाहता हूं कि वह आपके सामने प्रोग्राम पेश करें। अजीजा सुहानी खातून सल्लमा अपने ग्रुप के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चांद तारों में तू मरेगा, ज़ारों में तू ऐ खुदाया, किसने तेरी हकीकत को पाया। चांद तारों में तू मरेगा, ज़ारों में तू ऐ
अब उस प्रोग्राम को पेश करने से पहले जब तक ये बच्चे तैयारी कर लें, अजीजम नुरशीद आलम सल्लल्लाहु को मुख्तसर वक्त के लिए मैं आपके बीच बुला रहा हूं। अजीजम नुरशीद आलम सल्लल्लाहु खूबसूरत नज़्म के साथ शानदार आवाज का मालिक, जिसके आवाज में जादू है, जिसके अंदाज में सिहर है, अजीजम नुरशीद आलम सल्लल्लाहु माइक पर अपने नज़्म के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि। आप भी जवाब दे सकते हैं। अरे मोमिना तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। अरे मोमिना तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। आवाज़ आ रही है मदीने से मुझको, तू दर दर के क्यों ठोकरे खा रहा है। आवाज़ आ रही है मदीने से मुझको, तू दर दर के क्यों ठोकरे खा रहा है। मोहम्मद के यारों पे ताना ज़िनी है, बुरा रोज कहना बेआदत बनी है। मोहम्मद के यारों पे ताना ज़िनी है, बुरा रोज कहना बेआदत बनी है। वो शीशे में खुद अपना मुंह आइए, मेहमान लोग सामने खड़े हैं, आप आगे आ जाइए। बुरे को बुरा ये बच्चों को उठा करके मेहमानों को बैठाइए। आ रहा है। वो शीशे में खुद अपना मुंह देखते हैं, बुरे को बुरा मुंह नजर आ रहा है। अरे मोमिना तुम कहाँ सो गए हो, खुदा का ये कुरान लुटा जा रहा है। गरीबों पे जुल्म सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई कदम भरने वालों। गरीबों पे जुल्म सितम करने वालों, तुम अपनी खुदाई कदम भरने वालों। न दुनिया न दौलत न शाही रहेगी, इजाफे का दिन अब करीब आ रहा है। दो आलम के आका की सुन्नत से नफरत, शरीयत के कानून से है बगावत। जो हक बात कहते उससे अज़ावत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, दिल की धड़कन को आपके सामने मैं पेश करूं, आपके सामने उपस्थित करूं, उसके लिए जिसके लिए आप बहुत बेचैन थे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिससे मेरी मुराद है मुकालमा का प्रोग्राम, यानी आपकी जुबान में जिसे कहें तो जिसे आप ड्रामा अपने नाम से अपनी जुबान से कहते हैं, उससे मेरी मुराद है अजीजम शरफुद्दीन साजिद और उनकी तमाम टीम। डंडी मारना आज के दौर में किस तरह से आम होता चला जा रहा है, और डंडी ने हमारे इस सोसाइटी और समाज को कहां पहुंचा दिया। डंडी मार प्रोग्राम मुकालमा माइक पर। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो, बाजार से सस्ती सब्जी ले लो।
ताजी ताजी सब्जी ले लो। ए सब्जी वाला, गोभी कैसे है? 10 रुपए किलो गोभी है। 1 किलो गोभी दे दो। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी वाला भाई आधे किलो टमाटर देना जरा। ये लो भाई अपना टमाटर। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। 1 किलो बैगन मुझे देना जरा। ये लो भाई अपना टमाटर लो। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। सब्जी वाला भाई साहब मुझे 5 किलो आलू दे दीजिए। ये लीजिए अपना 1 पसेरी आलू। भाई साहब आपका तराजू मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि ये आलू कम लग रहा है और आपकी डंडी भी मुझे ठीक नहीं लग रही है। अच्छा ये घपला 3 किलो आलू को 5 किलो बना दिए, तब तो मेरा 1 किलो बैगन 600 ग्राम होगा। तौलिए चेक कीजिए तौलवा के। हाँ ये भी तौलो तो देखे तुम्हारी ईमानदारी। ठीक है रखिए। ना भाई ना, आप तो पीर साहब है, बड़की बुजुर्ग है, इसीलिए तो 3 किलो का 5 किलो बना दिए। भाई साहब आप जानते हैं तोलते समय धरी फंस गई थी, इसलिए कम हो गया। अच्छा धरी फंस गया था तो इसको जरा तौलिएगा, हम भी देख ले। ठीक है रखिए। अच्छा 1 किलो बैगन का 600 ग्राम बना दिए। मारो इसको। हमारा इसको मेरा आधा किलो टमाटर 300 ग्राम है। पकड़ो इस चोर को बांधो, हमारा 1 किलो गोभी 600 ग्राम है। अरे भाइयों क्यों गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? रास्ते पर इतना हंगामा क्यों कर रहे हो? एक गरीब और कमजोर आदमी को सब मिलकर क्यों नोच रहे हो? हजरत आपको मालूम नहीं कितने सालों से हम लोगों को लूट रहा है। हमारा पूरा गांव इसी से सब्जी खरीदता है, लेकिन तराजू में डंडी मार मार के 6 ग्राम का 1 किलो और 3 किलो के 1 पसेरी बनाता है। मौलाना साहब ये डंडी मार मार के हमेशा हम लोगों का लूटता रहा है, मजबूर और गरीब लोगों का खून चूसता रहा है। कीड़े पड़ेंगे इसको। नहीं भाइयों, आप लोगों को नहीं लूटता है, बल्कि जहन्नम की आग को अपने पेट में जमा कर रहा है और अपना ठिकाना जहन्नम में बना रहा है। अरे भाइयों नाप तौल में कमी बेसी करना, डंडी मारना बहुत बड़ा गुनाह है।
हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के कौम डंडी मारने और नापतोल की कमी करने के वजह से दर्दनाक अजाब में मुब्तला हुए और तबाह बर्बाद हो गए। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस कौम में नापतोल की कमी बेसी होने लगे उस कौम में अल्लाह ताला 3 तरह की अजाब मुसल्लत कर देता है। नंबर 1 कहत साली हो जाती है, नंबर 2 बेरोजगारी आम हो जाती है, नंबर 3 जालिम बादशाह उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है। भाइयों सही बात है, शायद ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारे कौम का ये हाल है कि इतनी कहत साली, इतनी बेरोजगारी और ऐसा बादशाह हम पर मुसल्लत है। भाइयों अल्लाह ने फरमाया ला तनकुसल मिकियाल वल मीज़ान के नापतोल में कमी बेसी ना करो, अल्लाह से डरो। भाई मौलाना साहब मुझे माफ कर दीजिए, अब ऐसा नहीं करूंगा कभी। हम तो पूरी जिंदगी कम ही तोलते रहे फिर भी कर्ज में डूबे रहे। अल्लाह हमारे इस गलती को माफ करे, आप भी जरा दुआएं कर दीजिएगा। भाई साहब हम लोगों से माफी मांगना कोई बात नहीं, आप उन लोगों से माफी मांगिए जिसको डंडी मार मार कर लूटे हैं और अल्लाह से माफी मांगिए। मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको माफ करे। चलो भाइयों देर हो रही है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब आइए आपको अगले प्रोग्राम की तरफ लिए चलो। मैं ज्यादा अपनी बातों में उलझाना नहीं चाहता। ये आप ही के वो लाडले हैं जो आपके नजरों के सामने पल भर के इतने बड़े हुए, जिनको एक लफ्ज टूटे फूटे अंदाज में बोलने नहीं आता था। आज अगर सामने खड़े होकर माइक पे कुछ बोल रहे हैं तो यकीनन उसमें कहीं ना कहीं असातिज़े किराम ने, टीचर्स ने बड़ी मेहनत की है। आइए जिस मदरसे की वजह से, जिस मदरसे ने इन बच्चों को इस काबिल बनाया कि आपके सामने कभी हंसी हंसाकर, कभी रुला कर, कभी आपको बिल्कुल खास अंदाज में करके जाते हैं, वो मदरसा आखिर हमको देता क्या है और मदरसे ने क्या दिया, उसके हवाले से अजीजा आसिया खातून सल्लमहा को मदरसा क्या है के बारे में बताने के लिए अजीजा आसिया खातून सल्लमहा माइक पर। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हामिदा व नुसल्लियन अम्मा बाद। वतन से मोहब्बत का फरमान मिला मदरसे से, वतन से मोहब्बत का फरमान मिला मदरसे से, वफाए मुल्क का सदा ईमान मिला मदरसे से, वतन से मोहब्बत का फरमान मिला मदरसे से, वफाए मुल्क का सदा ईमान मिला मदरसे से। हमें न देख यहाँ दहशतगर्द की निगाहों से, हमें न देख यहाँ दहशतगर्द की निगाहों से, जुबा पे सदाकत लबों पे मुस्कान मिला मदरसे से। लायके सद एहतराम बुजुर्गों, मेरी प्यारी माँ और बहनों, मदरसा दारुल उलूम साबरा लालगढ़ के हम मकतब सहेलियों, चार से प्यारे साजए किराम और खासकर जनाब हजरत मौलाना रौनक अली नदवी साहब, जिनकी सबकत मोहब्बत, प्यार और मेहनत ने हमें इस काबिल बनाया। क्या 26 जनवरी 2023 के खूबसूरत बज्म में स्टेज पे खड़े होकर मदरसा के हवाले से कुछ लफ्ज़ कर सकूं कि मदरसा क्या है, मदरसा ने दुनिया क्या दिया और मदरसा से हमें क्या कुछ हासिल है और हो सकता है। मदरसा क्या है? मदरसा सबसे बड़ी कारगाह है जहाँ आदमगरी और मर्दुम साजी का काम होता है, जहाँ दीन के दाई और इस्लाम के सिपाही तैयार होते हैं। मदरसा आलम इस्लाम का बिजली घर यानी पावर हाउस है, जहाँ से इस्लामी आबादी बल्कि इंसानी आबादी में बिजली तकसीम होती है। मदरसा कारखाना है जहाँ कल्ब और जहन दिमाग ढलते हैं। मदरसा मकाम है जहाँ पूरी कायनात का एहतसाब होता है और पूरी इंसानी जिंदगी की निगरानी की जाती है, जहाँ का फरमान पूरे आलम पर नाफिज है, आलम का फरमान उस पर नाफिज नहीं। मदरसा का ताल्लुक किसी तकवीर, किसी तमद्दुन, किसी आहद, किसी कल्चर और जुबादो अदब से नहीं। क्या उसकी कदामत का सुबह और उसकी जवाल का खतरा हो, उसका ताल्लुक बराह रास्त नबुव्वत मोहम्मदी से जो आलमगीर भी है और जिंदा जावेद भी। उसका ताल्लुक उस इंसानियत से है जो हरदम जवा है, उस जिंदगी से जो हमा वक्त रमा दवा है। मदरसा दर हकीकत कदीम हो, जदीद बहसों से बालतर है। वो तो ऐसी जगह है जहाँ नबुव्वत की आबादियत और जिंदगी का नूबू और हरकतों पाए जाते हैं। मैं मदरसा को हर मरकज से बढ़कर मुस्तहकम, ताकतवर और जिंदगी की सलाहियत रखने वाला समझती हूँ। इतनी चंद बातों पर अपनी तकरीर खत्म करती हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। किसी की लाश पर फूलों की लड़ी होती है, किसी की लाश पर फूलों की लड़ी होती है, किसी की लाश बिना कफन के पड़ी होती है, किसी की लाश पर फूलों की लड़ी होती है,
किसी की लाश बिना कफन के पड़ी होती है, ऐ सर उठा के चलने वाले मगरूर इंसान, सर झुका कर चल, मौत हर मोड़ पर खड़ी होती है। अब आइए इसके बाद इंग्लिश की दुनिया में आपको लिए चलूं और इंग्लिश स्पीच के लिए हमारी नजर जिस अजीजम पर जाकर रुकती है उनसे मेरी मुराद अजीजम सलाहुद्दीन लालगढ़ माइक पर इंग्लिश स्पीच के साथ। अजीजम सलाहुद्दीन माइक पर। इत्मीनान से बैठे, आपके जिगर गोशों का प्रोग्राम बड़ी खूबसूरती के साथ चल रहा है। जो मेहमान पीछे आए हुए हैं, अगर बच्चे यहाँ बैठे हुए कुर्सी पे दिखें तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि बच्चों को उठाकर उन मेहमान किराम को बैठाने की कोशिश करें। पीछे बहुत से लोग खड़े हैं, आगे ये बच्चे बैठे हुए, मेरे लाल, मेरे मुन्ने, मेरे जिगर के टुकड़े, आप खड़े हो जाइए, उन मेहमान किराम को बैठाने की कोशिश कीजिए। ये पीछे वाले बच्चे जो हैं उनको उठाइए, सामने बगल में ला दीजिए और मेहमानों के बैठाने की कोशिश करें। आप आ जाइए, जो लोग पीछे खड़े हैं, यहाँ कुर्सियां खाली पड़ी हैं, आ जाइए। मेहमानों से गुजारिश मैं कर रहा हूं कि आप आकर के बैठ जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Respected audience, I want to speak on my mother. My mother is a great person to my family and me. She takes care of everyone in the house. My mother cooks delicious food for us every day. The food made by my mother tastes better than any other food. She scolds me for my mistakes and calmly corrects my faults and mistakes. My mother does all the household chores like washing clothes, the room, cooking and taking care of the family. She tells us bedtime stories so that we can sleep well. She takes care of us when we are sick. I tell my mother everything that happened to me in school. She drives us to school and back home from school. अस्सलामु अलैकुम। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इस तलबा को मैं आपके बीच ला रहा हूं, मैं अपने बात में नहीं उलझा रहा कि आदमी की हकीकत क्या है, हम कैसे बने और अब भी क्या हकीकत है और अब के कुछ दिन के बाद हमारी क्या हकीकत होने वाली है कि मिट्टी से हम किस तरह से बने और फिर जाके मिट्टी में कैसे मिलेंगे, उसको बयां करने के लिए अजीजा रेशमा खातून सल्लमा माइक पर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज 26 जनवरी का शानदार जश्न में आपके बीच एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसने इंसानों की हकीकत बताया गया है। ध्यान पूर्वक सुने। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माता पिता तेरा कुटे में कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जवाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी तेरा एक दिन दफना के चला आएगा।
खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। माता पिता तेरा कूटे में कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का, एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत खूब। ये चलने की कोशिश करो कि जरा हम राज और बहुत सारे लोग हम में ऐसे भी बैठे रहते हैं जिनको राज और राज की सभी राजधानियां मालूम नहीं होती है। छोटे छोटे बच्चों को मैं चाहता हूं कि आपके बीच आएं और राज की राजधानी पेश करें। अजीजम शाकिर आलम और अली अख्तर। उसके बाद बड़े ही खूबसूरत प्रोग्राम आपके सामने आने वाला है कि एक आदमी जब मूड में हो जाता है, एक बोतल चढ़ा के आता है तो वो किस अंदाज में आपसे बातें करता है और आपके सामने खड़े होता है, उसके जुबान से जो बात निकलने का अंदाज होता है वो क्या होता है, वो कुछ आने वाला है। कबल इसके उस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करूं। मैं चाहता हूं कि अजीजम शाकिर आलम अली अख्तर अपने प्रोग्राम को लेकर माइक पर। सलाम अलैकुम कोलाई भाई। वालेकुम सलाम। थोड़ा एकाल बा ठीक ठाक बानू? हाँ कोलाई भाई ठीक बा, तू अपन ना बतावा। हमाऊ तो ठीक है बानी। केने ढोड लात निकलल बारा। ओहो तू नहीं का जानत, हमार नौकरी लागला आज तक न्यूज चैनल में धान काटे के, वहाँ में जाता नहीं। आ तू ये घड़ी का करता रहा? अच्छा तोरे को बतले नहीं कि हमार नौकरी लागल है मोदी जी के जहाज उड़ावे में। अच्छा तो कोलाई अब तू टॉयलेट हो गई बाड़ी। ओफ टॉयलेट नानू यार, पायलट नु कहल जाला। अच्छा पायलट कहल जाला। ओफो टॉयलेट नानू पायलट कहल जाला। अच्छा पायलट तो पैकेट साहेब अब तो तू पायलट हो गई बाड़ा, तो कुछ राज्य के नाम बोला तानी ओकर दानी बता देबो। ठीक बा, काहे ना बोला जरूर बताए। अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, मध्य प्रदेश, हैदराबाद, आसाम, दिसपुर, बिहार, पटना, गोवा, पनाजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, अजोल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, चेन्नई, सिक्किम, गंडक, तमिलनाडु, अगरतला। ठीक बा, तोरो शुक्रिया। अब चला देर होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आइए इसके बाद मैं आपके बीच उसी अजीजम को लाने की कोशिश कर रहा हूं जो आपको हंसाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अदब की ये भी एक पहचान होती है कि कभी वक्त पड़े तो रुलाया जाए और वक्त पड़े तो हंसाया जाए। एक जिंदगी में अगर हमेशा हंसी ही हंसी रहे तो वो जिंदगी जीने का उतना मजा नहीं आएगा। अगर एक जिंदगी में सिर्फ रोना ही रोना लिख दिया जाए तो उस जिंदगी में मजा नहीं आएगा, बल्कि रोना और हंसना इन दोनों की नाम हंसी होती है। और हंसी की कीमत तब पता चलता है जब जिंदगी में कोई रोया हो, और रोने का दुख उस वक्त मालूम होता है जो जिंदगी में कभी हंसा हो। उस शख्स को हंसी क्या मालूम जो जिंदगी में कभी रोया ही ना हो, और उस शख्स को रोने का दर्द क्या मालूम जो जिंदगी में कभी हंसा ही ना हो। तो आइए आपके बीच हंसाने की कोशिश किया जाए और हंसी के साथ आपके दिल में उतरने के लिए मैं दावत देता हूँ अजीजम नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु माइक पर हंसी की महफिल के साथ। इसके बाद मेरे दिल तक पहुंचने वाला एक प्रोग्राम आने वाला है। मैं आपको उसकी खुशखबरी दे दूं कि एक पुलिस के शक्ल में एक लड़की आकर के आज के हमारे पुलिस और फौज को क्या दर्द है और क्या वो हमसे और हमारी सरकार से क्या मांगना चाहती है। हमारी फौज उसको अपने अंदाज में बताना चाहेगी कि हमारी फौज किस तरह से गोलियां खा लेती है लेकिन दूसरों के ऊपर बिला झिझक गोलियां नहीं चलाती है। एक दर्द को बयान करने के लिए इसके बाद आने वाली है। मैं उस प्रोग्राम को आपके सामने पेश करूंगा जब तक कि आप समाप्त करें। अजीजम नूर मोहम्मद माइक पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ओके चुना लगाऊं तो रे बाप का क्या काम करूं के घूम के खाऊं, काम करूं के घूम के खाऊं तो रे बाप का क्या। देख रवैया जेब में मोरी, देख रवैया जेब में मोरी, देख रवैया जेब में मोरी, मर्रे बाप का पैसा। 300 फिल्म में जाऊं, 300 फिल्म में जाऊं तो रे बाप का क्या। मोर्रा घर है, मोर्री खिड़की, दरवाजा भी मोर्रा है,
लेकिन मैं छप्पर से जाऊं तो रे बाप का क्या। मोर्रा साहब मोर्री बाल्टी ये पानी भी मोर्रा, मैं हम लेट के ना आऊं तो रे बाप का क्या। ते गर्मी में एसी लगा, ते बारिश में छतरी लगा, मैं सर्दी में कुल्फी खाऊं तो रे बाप का क्या। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों। हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी कुव्वत भी टीपू की तलवार है। मेरी सांस क़र्ज़े अज़ा दोस्तों, मेरी सांस क़र्ज़े अज़ा दोस्तों। हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों। मेरे नस नस में कलमा है ईमान का, हम पे हर लम्हा साया है कुरान का। मेरे जज्बों में कासिम की ललकार है, मेरी नस नस में कलमा है ईमान का। हम पे लम्हा साया है कुरान का। हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों, हासिले इल्म हो बेकरार दोस्तों। हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों। तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी। तोड़ लाएंगे हम चांद तारों को भी, होगी जब साथ में इल्म की रोशनी। तुम न करना वक्त ज़िया दोस्तों, तुम न करना वक्त ज़िया दोस्तों। हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों। आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है। आसमानों तलक मेरी परवाज़ है, पर्वतों पर मेरे हक की आवाज़ है। हम सितारों के हैं राज़दा दोस्तों, हम सितारों के हैं राज़दा दोस्तों। हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों। इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म न होगी कभी इनकलाबे जुनू। इल्म की राह का अब सफर है शुरू, खत्म न होगी कभी इनकलाबे जुनू।
कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, कश्तिए इल्म के बाद दोस्तों, हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों, ढूंढ लेंगे हमें शाहजहां दोस्तों, होगी राहे अमल पुरमा दोस्तों, हम कदम हम जहन हम नवा दोस्तों, अपनी मिल्लत के हम कहकशा दोस्तों। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये है हमारे नन्हे मुन्ने लाड। छोटी सी बच्ची को, प्यारी सी बच्ची को, मैं चुलबुल हूँ, मैं नटखट हूँ। एक छोटी सी बच्ची कैसे चुलबुली करती है, कैसे नटखट बन के आती है और लोगों के सामने कैसे अपने बात को पेश करती है। क्या उस छोटे से बच्चे को टेंशन होता कि नहीं? क्या एक छोटे से बच्चे को दर्द होता कि नहीं? क्या एक छोटे से बच्चे के टेंशन में जी सकता है कि नहीं? उसको पेश करने के लिए आप ही के बीच की एक लाडली, आप ही की चहीती, आप ही की बच्ची, आप ही के जिगर की टुकड़ी अजीजा रिजवाना खातून सल्लमा इब्ने रियाजुल आलम को मैं माइक पे जहमत देता हूँ, बुलाता हूँ प्यारी सी मुन्नी को कि अपने प्रोग्राम को पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं चुलबुल हूँ, मैं नटखट हूँ, बोलती भी मैं पटपट हूँ। सुनते जाओ और हंसते जाओ, हुस्न को मेरे तकते जाओ। जी हाज़रीन महफिल, खूबसूरती भी एक चीज होती है माशाअल्लाह, यकीन सा आ जाता है खुद को देख देख कर। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत ही दुखी हूँ। क्या आपको यकीन नहीं आ रहा? मैं सच बोल रही हूँ, मैं अंदर से बहुत ही दुखी हूँ। मुझे अपने घर वालों पर ना बड़ा ही गुस्सा आता है। इतने काम करवाते हैं कि मैं कहाँ उठती हूँ। बस कर दो, बस कभी लाइट बंद कर दो, पंखा चला दो, पानी दे दो, बोतल भी भर दो। ऊपर से ये जुल्म, होमवर्क भी मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। ये स्कूल वालों को ना अल्लाह ही पूछेगा, इतने होमवर्क देते हैं कि मैं कहाँ उठती हूँ। बस कर दो, बस। वैसे मुझे पढ़ाई से डर नहीं लगता साहब, मार से लगता है, क्योंकि टीचर का हाथ एरोफाई की तरह होती है। जैसे ही उंगली पड़ते ही बंदा और ही प्रेस हो जाता है। ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये पढ़ाई नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। ये कड़वा करेला जिसे चूस कर खाने। अरे छोड़ो पढ़ाई का, आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं। कल मैं अपने अब्बू के साथ बस में सफर कर रही थी कि मेरी नजर एक प्यारी सी आंटी पे पड़ी जो कब से घुड़ई हुई थी। मुझे उन पर तरस आ गई। प्यार से सिर्फ इतना कह दिया, आंटी आप मेरी जगह पे जाके बैठ जाइए। उन्होंने जवाब में थप्पड़ लगा दिया। तौबा, मैं वापिस अपने अब्बू के गोद में जाकर बैठ गई। अरे मुझे तो अपनी टेंशन के बारे में बतानी थी। अरे मुझे तो अपनी टेंशन के बारे में बतानी थी। कौन कहता है कि मुझ में टेंशन नहीं होती? माना कि मैं छोटी सी हूँ, मासूम सी हूँ, प्यारी सी हूँ, कमजोर सी हूँ, लेकिन मेरे सर पे इतना टेंशन है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लाइट जाने का टेंशन, घर में पानी नहीं उसका टेंशन, पढ़ाई का टेंशन, ईद और ईदी का टेंशन। कोई एक टेंशन हो तो मैं आपको बताऊँ ना। मेरी जिंदगी में बहुत सारी टेंशन है। मेरी मम्मी को देखिए, घर में लाइट नहीं, पानी नहीं, फिर भी बोलती है रोज नहाओ। उनको कोई समझाए ना, रोज नहाना जरूरी नहीं होता। रोज और साबुन और पानी बचाया जाए, क्या जरूरी है रोज नहाया जाए? सबसे बड़ी तो पढ़ाई की टेंशन, पढ़ाई कर लो, रिजल्ट की टेंशन। मेरी कजिन का ग्रेड पे आ गया, मेरी मम्मी ने मेरे सर में दर्द कर दिए। बोलती है बेटा तुम भी A1 ग्रेड लाना। उनको कोई समझाए ना। मेरी टीचर हमेशा मार्क्स कम देती है। टीचर ने जिंदगी भर गम दिए, टीचर ने जिंदगी भर गम दिए, जितना भी नंबर दिए सब कम दिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई ये बुला के जलवा लुटाने आई थी, कोई ये बुला के जलवा लुटाने आई थी। कहाँ किसी ने के बिजली गिराने आई थी। जरा सी बात कब साने बन गए कितने, जरा सी बात कब साने बन गए कितने। वो अपनी
अपनी झटपट पटपटा सुखाने आई थी। प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए, प्यार है तो प्यार का इजहार होना चाहिए। आपको तो चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें, अपनी यादों से कहो एक दिन की छुट्टी दे हमें। प्यार के हिस्से में भी इतवार होना चाहिए। अपने हाथों से दे दो जहर भी अगर, अपने हाथों से दे दो जहर भी अगर, उसका हंस को पीऊंगा तुम्हारे लिए। आज दिल दे दिया ओ मेरी दिलरुबा, आज दिल दे दिया ओ मेरी दिलरुबा, और कल जान दूंगा तुम्हारे लिए। ये भी अदब का एक हिस्सा है कि मैं ये बताना मदरसा चाह रहा है आपको कि यहाँ से पढ़ के सिर्फ ये नहीं कि कोई हाफिज ही बने, एक बड़ा सा शायर भी पैदा करेगा, एक बड़े से जनरल नॉलेज का जानने वाला भी पैदा करेगा, एक इंग्लिश मैन भी पैदा करने की कोशिश करता है, एक मैथमेटिक्स का। अगर कोई एक्टिंग की दुनिया में जाए तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ के कोई एक्ट नहीं कर सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, बल्कि इस तरह का प्रोग्राम पढ़ा करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि इस यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा जबरदस्त एक्टिंग भी कर सकता है। अब आइए एक ग्रुप प्रोग्राम पेश करने के लिए स्वीट मम्मा को पेश करने के लिए मैं आपके बीच ढेर सारी बच्चियों को, आपके जिगर के टुकड़ों को मैं आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूं, जिसको पढ़ने के लिए अजीजा नजरीना खातून सल्लमा को और उनके साथ देने के लिए उनके तमाम ग्रुप्स को मैं माइक पे बुलाने की कोशिश करता हूं। बड़ी ही प्यारा प्रोग्राम आपके सामने पेश होने वाला है, दिल थाम के बैठे। मैंने पहले आपको बता दिया कि ये 2 शिफ्ट में प्रोग्राम किया जा रहा है, एक दिन में प्रोग्राम है और दूसरा प्रोग्राम जो 6 से 10 बजे रात के बीच में है। इतने लंबी फहरिस्त थी, लिस्ट थी, उसका सीरियल था कि जिसको इतनी लंबा सीरियल उसका था कि जो एक टाइम में नहीं हो सकता था। अभी का प्रोग्राम चल रहा है, रात में इससे भी जबरदस्त इंशाल्लाह प्रोग्राम होने वाला है। अजीजा नजरीना खातून अपने प्रोग्राम के साथ माइक पर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। स्वीट मम्मा, स्वीट मम्मा, स्वीट मम्मा, वबिल वालिदैनि इहसाना, वबिल वालिदैनि इहसाना। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। जब मैं रूठा करती थी तू ही मनाने आती थी, मेरी खुशियों की खातिर अपना सब लुटवाती थी। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूंगी अब मैं बयां। कौन पढ़ेगा चेहरा मेरा, किससे करूंगी अब मैं बयां। कोई ना समझे दिल की जुबान, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ। तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। मैं बीमार जो पड़ती थी, नींद तेरी उड़ जाती थी, सारी तवज्जो दुनिया से मेरी तरफ मुड़ जाती थी। कौन करेगा फिक्र मेरी, कौन पिलाए
जाएगा मुझे दवा बाहों में ले ले, मुझे जरा लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। सुना सुना लगता है घर मेरा सब कुछ हो कर भी, काश तुझे मैं ला पाऊं अपना सब कुछ खो कर भी। तेरी अजूदे ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है, तेरी अजूदे ही रहमत है, कदमों के नीचे जन्नत है। ढूंढूं तुझे मैं कहाँ कहाँ, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। जीते जी मुझे कभी तेरी कदर समझ में ना आई है, तेरी गुजर जाने की बात कब्र पे नजर जमाई हूँ। देख ले मेरी आंखें नम, बढ़ जाते थे तेरे गम, देख ले मेरी आंखें नम, बढ़ जाते थे तेरे गम। देख माँ, देख देख तेरी बेटी रो रही है, आजा माँ आजा ना, आंसू पोंछने आजा यहाँ, आजा यहाँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। रूहानी अफसुरदा है, क्यों तेरे बिंद वो जिंदा है, तुझको राजी क्यों ना किया, सोच के ही शर्मिंदा है। तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मुझे कर देना खता, तेरी रजा अल्लाह की रजा, माफ मुझे कर देना खता। पढ़ के बख्शूंगी कुरियां, लौट के आजा मेरी माँ, लौट के आजा मेरी माँ, तुझ में बसी है मेरी जान, रह ना सकूंगी तेरे बिना। I love you my sweetheart mama, I love you my sweetheart mama। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अब आइए आपको एक कबीर दास के दोहा को सुनवाने के लिए मैं आपको लिए चलूं, जिससे मेरी मुराद बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन अपना देखा मुझसे बुरा न कोई। इसको जो मन अपना देखा मुझसे बुरा न कोई पेश करने के लिए एक अजीज तालिबा आ रही है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि अजीजम मोहम्मद आरिफ को माता का महत्व हमारे दिल में क्या होना चाहिए और इस संसार के अंदर माता का महत्व क्या है, उस पर बात करने के लिए अजीजम मोहम्मद आरिफ, माता का महत्व। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधान साहब,
माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, मेरे मदरसे के सभी शिक्षक, प्यारे मित्रों, माताओं और बहनों, आज सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी 2023 के शुभ अवसर पर मैं चाहता हूं कि मां के चरणों में कुछ शब्द समर्पित करूं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुगाई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुगाई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माई। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आके बोल दी घर उजाला हो गया। माँ है जब मैं जन्म देने के साथ ही हमारा लालन पालन भी कर दिया है। माँ के इस रिश्ते को दुनिया में सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छी से अच्छी सुख सुविधा देना चाहती है। मेरी माँ मेरे जीवन में कई सारी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है और मेरे शिक्षक तथा मार्गदर्शक होने के साथ ही हमारे सबसे अच्छी मित्र भी है। जब मैं किसी समस्या में होते तो और मुझ में विश्वास पैदा करने का क्या करती है। मैं अपने जीवन में जो कुछ हूँ सिर्फ अपने माँ की ही बदौलत हूँ, क्योंकि मेरी सफलता तथा असफलता दोनों वक्त मेरे साथ होती है। मेरे दुख में मेरी साथ रही है, मेरे तकलीफों में मेरी शक्ति बनी है और वह मेरे दुख में मेरे हर सफलता का आदर्श भी है। उनके मेहनत, निस्वार्थ, साहस तथा त्याग ने मुझे सदैव ही प्रेरित करने का क्या करती है। उन्होंने मुझ में व्यवहार से लेकर ईमानदारी तथा मेहनत, निस्वार्थ, साहस तथा त्याग ने सदैव ही प्रेरित कर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जोर से बोलिए, क्या नाम है? मेरा नाम अलका मासूद है। अब्बू का नाम क्या है? अब्बू का नाम हजरत मौलाना औनक अली नदवी है। अच्छा, आपका घर कहाँ है? सिमरा का। और पोस्ट कहाँ है? सरसों बाजार। थाना कहाँ है? मटौलिया। जिला कहाँ है? बेतिया। आप क्या करते हैं? पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हैं? दीनी तालीम। आपसे कुछ सवाल करूं, बताएंगे? इंशाअल्लाह जरूर बताएंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप किसके बंदे हैं? हम अल्लाह के बंदे हैं। और आप उम्मत किसके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अच्छा, ये बताइए कुरान मजीद किन पर नाजिल हुआ? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा, ये कुरान मजीद कितने सालों में नाजिल हुआ? 23 साल पे। अच्छा, ये कुरान मजीद में पारे कितने हैं? 30 पारे। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। ये बताइए इस कुरान मजीद में मंजिल कितने हैं? 7 मंजिल। अच्छा, कुरान मजीद में सजदे कितने हैं? 14 सजदे हैं। माशाल्लाह। कुरान मजीद के अंदर सूरतें कितनी हैं? पूरा कलाम पाक में 14 सूरत है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे कलाम पाक में मक्की सूरतें कितनी हैं? पूरा कलाम पाक में 86 मक्की सूरत है। बहुत अच्छे। पूरे कलाम पाक में मदनी सूरतें कितनी हैं? पूरा कलाम पाक में 23 मदनी सूरत है। माशाल्लाह। और पूरे कलाम पाक में रुकू कितने हैं? पूरा कलाम पाक में 540 रुकू है। अच्छा, पूरे कलाम पाक में आयतें कितनी हैं? पूरा कलाम पाक में 6666 आयतें हैं। अच्छा, पूरे कलाम पाक के अंदर हुरूफ कितने हैं? पूरा कलाम पाक में 3,07,707 रुपए है। अच्छा, पूरे कलाम पाक में जबर कितने हैं? पूरा कलाम पाक में 53,243 दबा है। माशाल्लाह, बहुत अच्छे। पूरे कलाम पाक में जेर कितने हैं? पूरा कलाम पाक में 29,000। अच्छा है। जेर कितने हैं? 29,000। ठीक है। 5,000। हाँ, 29,000। 5,000। 582 सिर है। माशाल्लाह। अब बताइए पूरे कलाम पाक में पेश कितने हैं?
पूरा कलम पाक में आते 4 पेश है। बहुत अच्छे। पूरे कलम पाक में मद कितने हैं? मद कितने हैं पूरे कलम पाक में? पूरा कलम पाक में 1,771 मद है। माशाल्लाह। पूरे कलम पाक में तशदीद कितने हैं? पूरा कलम पाक में 1,241 तशदीद है। अच्छा, बहुत खूब, बहुत अच्छे। एक सवाल और मैं पूछता हूँ, आप बता दीजिए मुझको कि पूरे कलम पाक में नुक्ते कितने हैं? पूरा कलम पाक में 1,00,000। हाँ, अच्छा है। 1,05,000। लाडला अजीजम अलकमा अजीज इब्न रौनक अली नदवी, जो आपके सामने कलाम पाक के मुनासबत से ढेर सारे सवालों का जवाब दिया है। आपसे इसलिए बच्चा और किसी चीज का तालिब नहीं, बस आप इस बच्चे को सिर्फ दुआओं से नवाज दीजिए। आपकी दुआ इस बच्चे की जिंदगी में और इसके इल्म में 4 चांद लगा देगी इंशाअल्लाह रहमान। अब आइए, ये अलकमा अजीज, अब जाइए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम रहा। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला व तक़द्दुस से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत अता फरमाए और खूब को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अजीजम अलकमा अजीज। इसके बाद मैं अपने ही बीच से एक बच्ची को कबीर दास के दोहे के लिए मैं बुला रहा हूँ, जिससे मेरी मुराद अजीजा रहीमा खातून सल्लमहा। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई। अजीजा रहीमा खातून सल्लमहा दोहे के साथ, खूबसूरत दोहे के साथ माइक पर। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो मन देखा पुना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए कबीरा, तो दुख काहे को होए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोधे मोय। माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोधे मोय। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोधूंगी तो कबीरा, मैं रोधूंगी तो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होवेगी, बहुर करेगा कब कबीरा, बहुर करेगा कब। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जो मन देखा अपना, मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान कबीरा, पड़ा रहन दो म्यान। हार जले लकड़ी
कति कहारा भी जले कासो करूं पुकार कबीरा कासो करूं पुकार बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा मुझसे बुरा ना कोई ऐसी वाणी बोलिए मन का पाहो और को शीतल करे आप शीतल हो कबीरा आप शीतल हो चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई कबीरा साबुत बचाना को बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिलिया कोई जो मन देखा अपना मुझसे बुरा ना कोई कबीरा मुझसे बुरा ना कोई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा जो बिछड़ जाए उसे फिर से मनाना होगा प्यार के दीप जमाने में जलाना होगा जो बिछड़ जाए उसे फिर से मनाना होगा और मसला मजहबो मिल्लत का उठाने वालों पहले इंसान को इंसान बनाना होगा। अब आइए मैं आपके बीच एक खूबसूरत प्रोग्राम लाने की कोशिश कर रहा हूं। तकरीबन मैं समझता हूं कि ग्रुप प्रोग्राम में सबसे छोटे छोटे बच्चों का अगर कोई प्रोग्राम है तो आपके बीच लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, जो सुभान अल्लाह पे जिन लोगों ने सिर्फ सिंगल प्रोग्राम सैकड़ों प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग पे होना वाला है, ये पहला प्रोग्राम हमारे मदरसे का जो रिकॉर्डिंग पे चलेगा, रिकॉर्डिंग बजेगा और उस पे वो अपना प्रोग्राम पेश करेंगे, जो कि जिससे मेरी मुराद मोहम्मद अली हुसैन और उनके साथ देने के लिए उनके साथ देने के लिए उनके तमाम बच्चे तमाम दोस्त उनके साथ हैं। मुझसे मुरव्वर मेरी मुराद अजीजम अली हुसैन और उनके तमाम ग्रुप्स। Subhanallah
माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये नन्हे मुन्ने लाडले थे जी, ये नन्हे नन्हे लाडले जिनका प्रोग्राम आप देख रहे थे, मासूम बच्चे जिनको सही से चलना भी नहीं आता, सही से बोलना भी नहीं आता, एक प्रोग्राम पेश कर रहे थे और आपसे वो अपनी हौसला अफजाई चाह रहे थे। उन बच्चों को के प्रोग्राम को देख करके कुछ लोग खुश होकर के प्रोग्राम दिए। उनसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आए और अपना लेकर के जाएं। अब आइए जरा दुनिया की खबर आपको दे दूं, दुनिया की खबरें आप तक पहुँचा दूं कि दुनिया में अभी क्या हो रहा है और हमें खबर मिली कि नहीं मिली। तो न्यूज पेश करने के लिए हमारे इस इदारे से एक अजीम, एक छोटा सा बच्चा, प्यारा लड़का, मासूम सा बच्चा अजीजम इश्तियाक आलम को बुलाता हूँ कि वो आए और अपने न्यूज को आपके सामने पेश करे और दुनिया के हालात को आपके सामने रखे। अजीजम इश्तियाक आलम न्यूज के साथ माइक पर। समाचार, ये बकवास वाणी का डिलाइनर केंद्र है। नमस्कार, आदाब, प्रणाम, जबीन जोर। मैं झूठा नंबर 1 डिलाइनर केंद्र से आप सभी बकलोलों को स्वागत करता हूँ। कान में उंगली, आँख में पट्टी डालकर मुझे सुनने की भरपूर कोशिश करें। अभी रात को 40:70 हो रहे हैं। मुख्य समाचार, भारत की राजधानी दिल्ली में टमाटर ब्लास्ट, नहाते समय बाथरूम में हाथी गिरकर घायल, एक भारी भरकम मच्छर का जहाज से टक्कर, पश्चिमी चंपारण राजधानी मलंग माने कब्रिस्तान के मूर्ति में टकराव, श्री श्याम बाबू का अनोखा कारनामा, मनसा टोला बेतिया में भैंस कांटे देकर मचा हड़कंप, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में बरसाती देवन का जलवा, बेतिया हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि दिल्ली की सब्जी मंडी में एक टमाटर ब्लास्ट जाने से 40 मूली, 60 गाजर और 3 दर्जन ज्यादा खीरे घायल हो गए हैं और 25 बैगनों को मरने और बाले को लापता होने की खबर है। मरे हुए बैगन को रोड पर बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया और घायलों को एम्बुलेंस के जरिए शमशान घाट पहुंचाया गया। अभी अभी हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि एक भारी भरकम हाथी नहाते समय बाथरूम में पैर फिसल गिरने से सर और कमर में भारी चोट आई है, जिसे चींटियों ने एम्बुलेंस के हाथी ने अंतिम सांस लिया।
जिसका अंतिम संस्कार मोहल्ला भर के कौवे ने शमशान घाट में किया। खबरों को माने तो करमिया से लागत हुई है, एक जहाज उड़ान पड़ा, जहाज गोला में उड़ा ली, एक मच्छर से जा टकराया, इतना भयानक था कि 200 मुसाफिर घायल और 120 लापता और 200 मुसाफिरों को जान जाने की खबर है। पुलिस के साथ टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को शमशान घाट और मरहूम मुसाफिरों को अस्पताल पहुंचाना शुरू कर दिया है। ये न्यूज आप सुन रहे थे कि दुनिया के हालात अभी क्या है, दुनिया में क्या हो रहा है। अब आइए आपके बीच एक ऐसे दर्द को लेके आना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि शायद कोई इसमें ऐसा होगा कि जिसकी आंखें नम ना हो जाए और यकीन ना आए तो आप इस प्रोग्राम को देख करके देखें कि किस तरह से आपकी आंखें नम होती है, आपके आंसू से कैसे कैसे छलकते हैं और एक माँ का दर्द क्या होता है, एक बिन माँ के बच्चे का दर्द क्या होता है जब माँ की याद आती है। और उस वक्त उस माँ की क्या हैसियत हो जाती है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर स्टेशन जाती है और उस बच्चे को, बेटे और बेटी को स्टेशन पे छोड़ती है और दुनिया का रुख कर लेती है। बच्चे और बच्ची को स्टेशन पे छोड़ के माँ कहीं फरार हो जाती है। अब उन बच्चों के दिल से क्या निकलता है, उन बच्चों के दिल से कौन सा दर्द आता है जुबान पे और किस तरह से आपके सामने या लोगों के सामने अपने दर्द को रखते हैं। एक स्टेशन पे छूटा हुआ बच्चा और बच्ची जिसकी माँ स्टेशन पे छोड़कर चली गई, उन दो भाई और बहनों को मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ कि वो किस तरह से रोते हैं, किस तरह से गिड़गिड़ाते हैं और अपनी माँ को किस तरह से याद करते हैं। दिल थाम के बैठे। यकीनन मैं समझता हूँ, मैं बोलने से पहले, उसको देखने से पहले मेरा रोंगटा खड़ा हो गया, दिल तड़प रहा है और दिल लरज रहा है उस प्रोग्राम को पेश करने के लिए। उसी प्रोग्राम को मैं इस शेर के साथ उन नन्हे नन्हे और प्यारे भाई और बहनों को मैं आपके बीच लाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसकी माँ उन्हें स्टेशन पे छोड़ के चली जाती है, भाग जाती है और ये माँ, ये बच्चे अकेले घूम रहे होते हैं, स्टेशन पे फिर रहे होते हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, लोगों से मांग के खाते हैं, लोगों के आगे हाथ फैलाते हैं और लोगों के सामने अपने दर्द को बयां करते हैं इस शेर के साथ कि कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूं तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, तस्वीर बन चुका हूं तेरे इंतजार में। आहट पे कान, दर पे नजर और दिल में इश्तियाक, आंखों के अश्क सूख गए तेरे इंतजार में। अजीजम फैसल रहमान माइक पर अपने प्रोग्राम के साथ। जज़ाकल्लाह। माँ तुम मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़कर क्यों चली गई? कहाँ चली गई माँ? एक बार पीछे मुड़ कर देखना माँ, तेरे लाल, तेरे मुन्ने भी लग रहे हैं। हम दोनों का क्या होगा माँ? नहीं आपसे नए कपड़े मांगे माँ, नहीं आपसे नए खिलौने मांगे माँ, नहीं आपसे चॉकलेट मांगे माँ, तो फिर छोड़ कर क्यों चली गई माँ? माँ मुझे तो आपकी गोद चाहिए माँ, आपका दिल पत्थर जैसा क्यों हो गया माँ? क्यों रो रहे हो भैया, क्यों रो रहे हो? मुझे क्या हुआ माँ? जो हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चली गई, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। माता पिता का इतना कितना होता है, माता पिता का संस्कार है, हमारी जिंदगी की खुशी है। क्यों रो रहे हो भैया? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ कहाँ चली गई माँ? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ आपको कौन मजबूरी रही हो गई माँ? हमें बताओ ना माँ, हम आपकी मजबूरी दूर करेंगे। आ जाओ ना माँ, एक बार आ जाओ माँ। माँ एक बार अपने गले से लगाओ ना माँ, एक बार अपने सीने से चिपटा लो ना माँ, एक बार अपने आंचल में छुपा लो ना माँ। माँ देखना ये दुनिया में तना देगी, हम पर हंसेगी माँ। एक बार ये सोचो भैया, माँ कौन सी मजबूरी में छोड़कर गई होगी? माँ के साथ कोई न कोई मजबूरी रही होगी, तभी तो ने हमें रेलवे स्टेशन पे छोड़कर चली गई। बच्चे तो माँ के जान होते हैं भैया, बच्चे माँ के दिल का धड़कन होते हैं। माँ
के प्रोग्राम में सिर्फ थोड़ा सा प्रोग्राम बाकी है जिसे मुझे पूरा करके खत्म करना है और शाम को प्रोग्राम मैं आपके बीच पेश करूंगा। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, बड़ी कीमती प्रोग्राम, जब मैं लिस्ट जब बनाने बैठता हूं, कल फिरिस्त बनाने बैठा कि अब किसको देना है, अब किसको देना है, अब किसको देना है, तो फिरिस्त 11 बजे बैठा और शाम के 5 बजे एक जगह से उठा, सिर्फ फिरिस्त बनाने में 11 बजे बैठा और 5 बजे उठा। इतनी लंबी देर तक फिरिस्त बनाता रहा, सिर्फ ये सोचने में कि अब किसको दूं। एक बात बता दूं कि जैसे जैसे मेरा प्रोग्राम आखिर की तरफ बढ़ता है उस तरह से बेहतर प्रोग्राम आते चला जाता है। इन बच्चों का प्रोग्राम आपने देखा होगा, मेरी आंखें नम हो गई, मेरा कलेजा फट गया। क्या ऐसी भी कोई माँ हो सकती है कि जो अपने बच्चे को स्टेशन पे छोड़कर चली जाए। आइए मेरे दोस्त, आइए मेरे भाई, अब अगला प्रोग्राम को आपके बीच में पेश करूं, जिसके लिए अजीजम ज़बीहुल्लाह अजीजा सानिया परवीन को तालीम के ऊपर बात करने के लिए, एक छोटी सी बच्ची बेहतरीन तकरीर करने के लिए, जिस जगह पे आने पे बड़े बड़े लोगों के पांव कांपने लगते हैं, एक बच्ची आकर कैसे बेझिझक तकरीर करती है और जबरदस्त बोलती है कि दिल में घर बनाती चली जाती है। अजीजा सानिया परवीन इब्न बिन्त तमाम बच्चियां आ रही हैं जिनसे मेरी मुराद अजीजा सानिया परवीन तकरीर के साथ माइक पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखले हुए रास्ते फंसे। कुरान की तालीम को करके नजरअंदाज, शैतान के दिखले हुए रास्ते फंसे। आकाश को छूने की कोशिश में जमाना, आकाश को छूने की कोशिश में जमाना, हम सुन्नी वहाबी के झमेले में फंसे। काबिले कदर मुसलमानों, इस्लाम के परवाने वर्दी वालों, जब इंसान तालीम के लिए मेहनत और कोशिश करता है तो उसकी तालीम अपनी जोड़ेबाजी पर तरक्की करके एक अलग मिसाल कायम करती है। इल्म के समंदर में गोते लगाती है, इल्म के आलम को ऊंचा करती है और फिर अकील सी सुई से लेकर भारी भरकम जहाजों पर अपने नाम का थप्पे लगवाती है और यह ऐलान करती है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मेरे हाथ में कलम है, मेरे ज़हन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अपने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू आ रहा हूँ तू गुरूब होने वाला, क्योंकि तालीम सिखाती है जीने का सलीका। तालीम का बदौलत तारीख है क्या क्या प्रस्तिश करने वालों ने आग को अपने काबू में ले लिया। और फिर क्या था, ऊपर देखा आसमान नजर आया, आसमान में चांद नजर आया, चांद में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला है इंसानी तरक्की है। नीचे देखा जमीन नजर आई, जमीन में समंदर नजर आया, समंदर में गहराई नजर आई, गहराई में इंसान नजर आया, पूछा माजरा क्या है, जवाब मिला है इंसानी तरक्की है। यह तरक्की चीख चीख कर कहती है, तालीम सिखाती है जीने का सलीका। सदर आली वकार तालीम के मैदान के सिपाही जब जाबिर बिन हयान और राजी अल बैरूनी बनते तो फिर अपनी जिंदगी अपनाकर जीने का सलीका सिखाते। तालीम के मैदान के सिपाही जब आइजैक न्यूटन ग्राहम बेल बनते तो दूसरों के काम आकर जीने का सलीका सिखाते। तालीम के मैदान के सिपाही जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एडवर्ड जनरल बनते तो एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन आजाद करके जिंदगी बचाकर जीने का सलीका सिखाते। तालीम के मैदान के सिपाही जब सियासत के मैदान में उतरते तो इब्राहिम लिंकन मंडेला बनकर कौम को जीने का सलीका सिखाते। तालीम के मैदान के सिपाही जब आईटी के मैदान में उतरते तो किसान के बेटा बिल गेट्स या फिर गुरबत को अफलास का सामना करने वाली मदार चोरियों मुसीबतों से लड़कर जीने का सलीका सिखाते। तालीम के मैदान के सिपाही जब कुछ करने को ठान लेते तो पूरी दुनिया को अपनी उंगली का गुलाम बनाकर स्टीव जॉब्स की सोच में जीने का नया ढंग सिखाते। तालीम के मैदान के सिपाही जब मौसीकीकार, कलमकार, फनकार बनते तो फिर सुल्तान अल कासिमी से लेकर राज फतेह अली
में हम का पैगाम देकर जीने का सलीका सिखाते और ये ऐलान करते हैं कि इल्म ने खूने रगे ज़ादिया और ना मरा, इल्म ने खूने रगे ज़ादिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म ने खूने रगे ज़ादिया और ना मरा, इल्म ने जहर का पैमाना पिया और ना मरा, इल्म सुकरात के बाद ऐसा कहूं, इल्म सहीवारो गवारो अंजाम नहीं, इल्म बेटे की नाई कब्र पर मां के आंसू काबों को सर के सर करता है, एक लम्हे में शादियों का सफर करता है, इल्म तालीम को तरफ से ही सिला देता है और जहेल इंसान को बुरी जहेल बना देता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, मैं नहीं चाहता कि दूसरे कुचले की कोशिश करता हूं इस शेर के साथ कि ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कास गुलशन को सजाने के लिए आ, ऐ जाने वफा जलवा दिखाने के लिए आ, इस कास गुलशन को सजाने के लिए आ, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए आ। अब मैं चाहता हूं कि दुनियावी रंगों में लिए चलूं, यानी कि मेरा दर्द कमर कम हुआ देखकर, जो कि गाने की आवाज में है लेकिन हकीकत में है एक गजल, उस गजल को पढ़ने के लिए अपने ही इदारे के एक तालिब इल्म अजीजम क़यामतुद्दीन को मेरा दर्द कमर के साथ माइक पर मदद करवा अजीजम क़यामतुद्दीन। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा दर्द कमर कम हुआ देख कर, मेरा दर्द कमर कम हुआ देख कर, उसने जब मुस्कुराई मजा आ गया, उसने जब मुस्कुराई मजा आ गया। बनके टीके मुझे जो लगाए गए, बनके टीके मुझे जो लगाए गए, जान तेरी दवाई मजा आ गया, जान तेरी दवाई मजा आ गया। जिसके खातिर मुझे उसने टुकरा दिया, जिसके खातिर मुझे उसने टुकरा दिया, साथ उसको जो देखा वही मन चला। और फिर दोस्त तो एक मेरी कॉल पर, और फिर दोस्त तो एक मेरी कॉल पर आ गए, उसका भाई मजा आ गया। अपनी मम्मी के काने में आती रही, अपनी मम्मी के काने में आती रही, मेरी बेगम सभी को सताती रही, मेरी बेगम सभी को सताती रही। उसकी भाभी नहीं उसकी मम्मी का घर, उसकी भाभी नहीं उसकी मम्मी के घर, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया, आगे ऐसी लगाई मजा आ गया। चलिए जानिए माशाअल्लाह। अब इसके बाद मैं चाहता हूँ थोड़ा सा प्रोग्राम आपका टाइम में बहुत ज़्यादा ले लिया, इसके लिए मैं माजरत खा हूँ, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, वो इसलिए कि आपका टाइम बहुत कीमती है और मैं कीमती टाइम ले लिया मैंने। अब थोड़ा प्रोग्राम बाकी है, कुछ लोग के चेहरों से मैं पढ़ पा रहा हूँ कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उनके पास काम भी है, मशगूलियत भी है, ये हकीकत भी है, काम है। आपके लिए हमने कुछ इंतज़ाम किया है, आप मेरे यहाँ मेहमान बन के आएँ और ऐसे ही सूखे मुँह आएँ और सूखे मुँह चले जाएँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और इस वक्त मैं इसलिए नहीं दे पा रहा हूँ आप तक, अपनी चीज़ को नहीं पहुँचा पा रहा हूँ कि इसमें बेतरतीबी हो जाएगी। आपने कई घंटा टाइम दिया, मुख्तसर वक्त मुझे और दे दीजिए। 2-4 प्रोग्राम आखिरी में चल रहा है, उसको मैं पढ़वा दूँ, उसके बाद आपको मैं विदा कर दूंगा और आप हमारे पास से मुँह मीठा करके जाएंगे, यही हमारी ख्वाहिश और तमन्ना है। अगले प्रोग्राम के लिए अजीजम ज़बीहुल्लाह रहीमुल्लाह इस्लामिक जनरल नॉलेज, जो कि शायद मुझे भी कभी याद नहीं रहे एट ए टाइम, उसको पेश करने के लिए अजीजम ज़बीहुल्लाह रहीमुल्लाह माइक पर।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओहो सामकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे खालिद भाई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या जायद भाई इन्ना लीली पढ़ रहे हैं, कौन मर गया? उफ उफ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अरे खालिद भाई, कोई मरा वरा नहीं है, बल्कि मैं आपका सलाम सुनकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा हूँ। क्यों काहे? मैं तो सामकुम नहीं कहा हूँ। नहीं खालिद भाई, सामकुम नहीं कहा जाता है। क्यों जायद भाई, अब सलाम करना भी आप लोग माना कर देंगे? नहीं यार, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ कि सामकुम नहीं कहना चाहिए, ये कहना गुनाह है। इसका माना होता है तुम्हारी मौत हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहने से मना किया है, और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहने को कहा है, जिसका माना होता है सलामती हो आप पर और अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो। लेकिन जायद भाई, इन्ना लिल्ली राजिऊन तो कोई मरता है तब पढ़ते हैं, और आप तो अभी ये पढ़ती है। नहीं मेरे दोस्त, इसको सिर्फ मौत पर ही नहीं, बल्कि किसी भी ताज्जुब वाली बात में पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो इसको किसी भी अचानक काम को देखकर हम भी पढ़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई भी पढ़ सकता है। लेकिन एक बात है जायद भाई, मैं इन्ना लिल्ली राजिऊन पढ़ाऊं तब भी आप अस्तगफिरुल्लाह दो पढ़ा है, लेकिन ये तो खाना खाने के टाइम पर पढ़ते हैं, और आप तो हमारे इन्ना लिल्ली राजिऊन पढ़ने पर पढ़े हैं। उफ उफ उफ, ये खाना खाने की दुआ नहीं है, बल्कि कोई गलत चीज देख या सुन कर पढ़ते हैं। काश आप थोड़ी भी दीनी तालीम पढ़े होते, इतनी मामूली सी चीज से इस तरह नवाकिफ ना होते, और अस्तगफिरुल्लाह को खाना खाने की दुआ नहीं कहते। क्या जायद भाई, जब ये सब चीजें गलत है हमारी, तब तो बड़ी बड़ी बातें, जनाजा, नमाज, रोजा वगैरह तो और गलत होगी। हाँ खालिद भाई, सच कह रहे हैं आप। अगर वाकई दीनी तालीम हासिल किए होते तो ये छोटी छोटी गलतियाँ नहीं हुई। हाँ जायद भाई, आप सही कह रहे हैं। देखिए ना, मेरे जहन में बहुत दिनों से कुछ इस्लामी खटक रहे हैं। बड़ी किस्मत से जमाने के बाद आपसे मुलाकात हुई है। अगर आप बता देते तो बहुत बड़ा आपका एहसान हो जाता। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, दीनी बातें बताना तो हमारा फर्ज है। पूछिए आपका सवाल क्या है, कोशिश करता हूँ इंशाअल्लाह बताने की। अल्लाह ने दुनिया में कितने मखलूक पैदा किए? अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में लगभग 18,000 मखलूक पैदा किए। सबसे पहले किस मखलूक को पैदा किया? रवायतों के इख्तिलाफ के साथ जहाँ तक मुझे मालूम, सबसे पहले अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। इंसानों में सबसे पहले किसको पैदा किया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ये तो मर्द है। सबसे पहली औरत कौन पैदा हुई? सबसे पहली औरत अल्लाह तआला ने हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और सबसे पहले कौन नबी बनाए गए? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम नहीं बनाए गए। चारों मशहूर आसमानी किताबें किन पर नाजिल हुई? तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर, कुरान मजीद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। वो कौन नबी है जो अल्लाह से किसी पहाड़ पर बात करते थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पहाड़ पर अल्लाह ताला से बात करते थे। वो कौन से नबी है जो बिन बाप के पैदा हुए? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बिन बाप को पैदा किया। वो कौन से नबी है जो दुनिया के अक्सर चीजों पे हुकूमत की? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने दुनिया के अक्सर चीजों पे हुकूमत करवाई। मुसलमानों का क़िबला अव्वल कहाँ है, और काबे की तामीर सबसे पहले किसने की? मुसलमानों का क़िबला अल फलस्तीन का शहर यरूशलेम में है, और काबे की पहली तामीर रवायतों के इख्तिलाफ के साथ हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की। वो कौन से नबी है जिन्हें अल्लाह ने आसमान पर बुलाया, जन्नत की सैर कराई और सारे नबियों की इमामत करवाई? वो हमारे आका हमदे मुज्तबा सरकार दो आम नाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। भाई काफी देर हो गई, अब चलना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों सुना दूं कि हमारे फहरिस्त लंबी थी, लेकिन अभी हमने आप लोगों के वक्त को देखते हुए यह तय किया कि इस प्रोग्राम को मैं अभी यहीं रोकूंगा,
और जो बचेगा प्रोग्राम इंशाल्लाह रात में रात अपनी है उसमें खींच लूंगा। लेकिन एक प्रोग्राम जो बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है, आखिरी प्रोग्राम पेश करने के लिए मैं चाहता हूं जैसी करनी वैसी भरनी, जस करनी तस भोग पे मुकालमा तैयार किया है बच्चियों ने और बच्चों ने। बड़ा प्यारा प्रोग्राम, मेरे दिल तक पहुंचने वाला प्रोग्राम। और आज के हेलो 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 मदरसे के बच्चों को भेजिए। दोस्तों तो मैं अर्ज कर रहा था कि आप सब लोग अपने जगह पे बड़ी इत्मीनान से बैठ जाइए। बड़ा प्यारा प्रोग्राम होने वाला है। मैं समझता हूं जिसको नजर नहीं आएगी वो भी आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करेगा। वो मुकालमे के बच्चे और बच्चियां तैयारी कर रही हैं। जब तक के मैं आपको यूं ही खड़े रखना नहीं चाहता, एक बच्चे से मैं चाहता हूं उनकी तैयारी होने तक तकरीर सुनवा दूं और आखिरी प्रोग्राम उसको पेश कर दूं। जिसके लिए मेरी नजर जिस तालिबे इल्म पर जाकर रुकती है उससे मेरी मुराद असीसम आफ्ताब आलम तकरीर के साथ माइक पर। इसके बाद आखिरी प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फिल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंसाफ के लिए घर जंग लड़नी है तुमको, इंसाफ के लिए घर जंग लड़नी है तुमको, तो हौसलों को अपनी तलवार तुम बना लो। इंसाफ के लिए घर जंग लड़नी है तुमको, तो हौसलों को अपनी तलवार तुम बना लो। आ जाएगी हुकूमत खुद हाथ में तुम्हारे, आ जाएगी हुकूमत खुद हाथ में तुम्हारे, हजरत उमर के जैसा किरदार तुम बना लो। मोहतरम बिरादरान मिल्लत, इस्लामी रिश्तों के माओ और बानो, मेहमानान इज़ाम, मदरसा दारुल उलूम साबरा लालगढ़ के हम मकतब साथियों, आप तमाम हजरात का 26 जनवरी 2023 के इस शानदार जश्न में दिल की अता गहराई से इस्तकबाल करता हूँ। आज के इस खूबसूरत जश्न में मेरी तकरीर का उन्वान है इस्लाम के मिटते हुए शान शौकत के जिम्मेदार कौन। आज से तकरीबन 1450 साल कबल जब दुनिया कुफ्र दलालत जहालत और सबात की तारीकियों में घिरी हुई थी, तो बता कि शंगलाक पहाड़ियों से रुश्तो हिदायत का माताब नमूदार हुआ और मुशरिको मगरिब शुमालो जुनूब गर्ज दुनिया की हर गौसा को अपने नूर से मनव्वर किया और 23 साल के कलील अरसा में बनी नौवे इंसान को उसमें रात तरक्की पर पहुंचाया के तारीख आलम उसकी नजीर पेश करने से कासिर है। और रुश्तो हिदायत सलाह फलाह कि वो मुसलमानों के हाथ में थी, जिसकी रोशनी से हमेशा शायराए तरक्की पर गामजन रहे और सदियों इस शान और शौकत से दुनिया पर हुकूमत की कि हर मुखालिफ को कुव्वत से टुकड़ा कर पास होना पड़ा। सदर अली वकार मुसलमानों की 1450 साल जिंदगी जब तारीख औराक में देखा जाता है तो मालूम होता है कि हम तनहा इज्जत और अज़मत, दबदबो हस्मत, नूर और हिदायत, सुरखलो शराफत, वकार और तुमकिनत, शान और शौकत, कामयाबी और बरकत और एहतराम और इज्जत के मालिक और इजारादार थे। लेकिन जब उनसे नजर आता कर आला नाज़िरा का मुशाहिदा किया जाता है तो मालूम होता है कि हम इंतहाई दिल्लत और खवारी, अफलास और नादारी, गुमराही और दलालत, बर्बादी और हलाकत, सबोहाली और दिल्लत, पसमानदगी और अदालत, गुंडागर्दी, दहशतगर्दी में मुब्तला नजर आते हैं। आज हमारे पास न जोरे कुव्वत है, न जोरे दौलत है, न जोरे बाजू है, न शान और शौकत है, न एहतराम और इज्जत है, न आराम और राहत है, न बाहमी कुव्वत और उल्फत है, न आदात अच्छे, न अखलाक अच्छे, न अमाल अच्छे, न किरदार अच्छे। हर बुराई हमने मौजूद, हर भलाई से कोसों दूर। अगर हमारे इस सबोहाली पर खुश है और परबला हमारी कमजोरी को उछाला जाता है और हमारा मजाक उड़ाया जाता है, इसी पर बस नहीं बल्कि हमारे इसी जिक्र के गोसे नई तहजीब के दिल ददा नौजवान इस्लाम के मुकद्दस वसूलों का मजाक उड़ाते हैं, बात बात पर तनकीदी नजर डालते हैं, कभी पर्दे का तो कभी तलाक का, कभी टखनों से नीचे पैजामा का तो कभी दाढ़ी का मजाक उड़ाते हैं और शरीयत मुकद्दसा को नाकाबिल अमल और बेकार गर्दानते हैं।
अक्ल हैरान है कि जिस कौम ने दुनिया को सैराब किया वो आज क्यों गैर मुहज्जब और गैर मुतमद्दुन नजर आता है। वही कौम क्यों आज तिस्ना नजर आती है। जिस कौम ने दुनिया को तहजीब और तमद्दुन का सबक दिया और पाठ पढ़ाया वही आज क्यों तहजीब से आरी नजर आता है। इसी को सोचने और इसी पर गौर करने का मकाम है। वाखिरतु दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब।